मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में आप लोगों को विविध प्रश्नावली के उदाहरण हल करवाएंगे, क्योंकि विविध प्रश्नावली तो कंप्लीट हो चुकी है। बचे हुए उदाहरण ज़्यादा नहीं है, 5 हैं, 30 से लेकर 34 तक उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट 4 साड़ी भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पार्ट 5 पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देख लेना है उदाहरण 5। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा उदाहरण 23। उदाहरण हल करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो देख लेते हैं उदाहरण 30 में क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पर लिखा है यदि A, B, C धनात्मक और भिन्न है तो दिखाइए कि साड़ी का मान ऋणात्मक है। तो यहाँ पर क्या आप लोगों को दिख रहा है, दिखाइए। जब भी प्रश्न में लिखा हो दर्शाइए, दिखाइए, इसका मतलब यही होता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इस साड़ी की जो भी आंसर शीट निकलेगी माइनस की निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को 3x3 कोटि का साड़ी लिख लेना है। और 3x3 कोटि के साड़ी में जो अवयव हैं वो किस में? अल्फ़ाबेट में है। चाहे संख्याओं में अवयव हो चाहे अल्फ़ाबेट में हो, आपको आंसर शीट क्या निकालना है? माइनस की निकालना है। यही सिद्ध करना है। तो इसका हल आप लोग देखो। सबसे पहले हम साड़ी लिखेंगे। पहली पंक्ति में देखो कितने अवयव हैं, A, B, C। दूसरी पंक्ति में देख लो B, C, A। तीसरी पंक्ति में देख लो C, A, B। तो इसको लिखने के बाद अब आप लोग बताइए, डायरेक्ट प्रसार करोगे कि ऑपरेशन यूज करके आंसर शीट निकालोगे? ऑपरेशन तो जानते हो, पंक्तियों को या स्तंभों को जोड़ना है या घटाना है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। अब बात आती है प्रश्नावली 4.2 की। हमने आप लोगों को बताया प्रश्नावली 4.2 में जब भी साड़ी मिल जाए आपको और उसकी आंसर शीट सामने दिख जाए तो आंसर शीट देख के ही हम ऑपरेशन यूज करते हैं। लेकिन इस साड़ी की आंसर शीट नहीं दी गई है। अगर आंसर शीट दी जाती तो हम आंसर शीट देख के ऑपरेशन यूज करके हम क्या करते? इसका मान निकालते। लेकिन आंसर शीट बताई है कि माइनस की लाना है, दी नहीं है, तो ऑपरेशन तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। और हमने एक बात आपको ये भी बताई प्रश्नावली 4.2 में, अगर साड़ी में जो अवयव हैं एक अंक के हैं तो डायरेक्ट प्रसार से आंसर शीट निकालो। लेकिन इसके अलावा भी हमने आपको एक बात और भी बताई थी, साड़ी में जो अवयव हैं देख लेते हैं साइक्लिक हैं या नहीं हैं। कैसे देखोगे साड़ी के अवयव जो साड़ी के जो अवयव हैं साइक्लिक में हैं या नहीं, कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपको देख लेना है अवयव A, B, C के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम A, B, C लिख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, देखो हमने एक बात आपको बताई कि प्रसार तो करेंगे लेकिन हम चेक कर लेते हैं। अगर साड़ी में अवयव साइक्लिक नहीं होंगे तो हम प्रसार करके आंसर शीट निकालेंगे। अगर साड़ी में जो अवयव हैं अगर साइक्लिक में तो 3 वाला ऑपरेशन यूज करते हैं। 3 वाला देखो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको हम बोलते हैं 3 वाला ऑपरेशन। 2 वाला ऑपरेशन ये होता है R1 टेंस टू R1 माइनस R2, ये 2 वाला ऑपरेशन होता है। तो 3 वाला ऑपरेशन यूज करते हैं कब? जब साड़ी में जो अवयव होते हैं अगर साइक्लिक में है तो ये ऑपरेशन यूज करते हैं। इसका मतलब हम आपको बताते हैं, तीनों स्तंभों को जोड़ेंगे। आपको C1 में लिखना है या C2 में लिखना है या C3 में लिखना है, और एक जैसे अवयव आते हैं जब ये ऑपरेशन यूज होता है। पंक्तियों में भी आप यूज कर सकते हो। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों को जोड़ेंगे। आपको R1 में लिखना है या फिर R2 में लिखना है या फिर R3 में लिखना है। अवयव कैसे आएंगे? सेम टू सेम आएंगे। ये 3 वाला ऑपरेशन है। ये कब यूज होता है? पंक्ति वाला। और स्तंभ वाला कब यूज होता है? हम आपको ट्रिक बता देंगे। पहले हम चेक करेंगे पंक्तियों में। अगर पंक्तियों में साड़ी के जो अवयव हैं साइक्लिक हैं तो आपको ये वाला ऑपरेशन यूज करना है, सारे के सारे स्तंभों को जोड़ना है, उल्टा अपोजिट। फिर हम आपको रिपीट करके बताते हैं। हम सबसे पहले पंक्तियों में अवयव देखेंगे, अगर साइक्लिक में हैं तो आपको ये वाला ऑपरेशन यूज करना है, स्तंभ वाला। या फिर हम स्तंभों में देखेंगे, अगर साड़ी के जो अवयव हैं साइक्लिक में हैं तो पंक्तियों को जोड़ना है सबको।
या फिर दोनों में हैं, पंक्तियों में भी हैं और स्तंभों में भी हैं सारिक के अवयव साइक्लिक में, तो चाहे ऑपरेशन ये यूज़ करो चाहे ये यूज़ करो। अगर साइक्लिक में नहीं है तो डायरेक्ट ही प्रसार कर लेना। तो चेक करते हैं, पहले हम पंक्तियों में चेक करेंगे। ए के आगे क्या मिलेगा, BC, तो ए के आगे क्या मिला, BC मिला, ठीक है, पहली पंक्ति तो साइक्लिक है। दूसरी पंक्ति हम देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लो, बी के आगे क्या मिलेगा, CA मिलेगा, तो बी के आगे क्या है, CA, तो दूसरी पंक्ति में जो अवयव है वो भी साइक्लिक में। अब यहाँ पे देखो C के आगे क्या मिलेगा, AB मिलेगा, तो C के आगे क्या मिला, AB मिला, तो तीसरी भी पंक्ति किस में है, साइक्लिक में है, ठीक है। अब स्तंभ में चेक करो, अगर पंक्तियों में अवयव साइक्लिक में है तो ये वाला ऑपरेशन यूज हो जाएगा, ठीक है। अब स्तंभों में चेक करो, ए के आगे हमने क्या बताया, BC देखना है आपको। C1 में देखो, ए के आगे BC है, ठीक है, पहले स्तंभ के अवयव किस में है, साइक्लिक में है। अब B के आगे देखो CA यहाँ पे मिला, दूसरे स्तंभ में देखो B के आगे CA है, ठीक है, तो दूसरे स्तंभ के भी अवयव किस में है, साइक्लिक में है। अब देखो C के आगे AB है, अब तीसरे स्तंभ में देखो C के आगे AB है, ठीक है, तो इस सारे के सारे स्तंभों में जो अवयव हमने देखे साइक्लिक में, तो आपको ये वाला ऑपरेशन यूज़ करना है। अब चाहे ये ऑपरेशन यूज़ करो चाहे ये, क्योंकि पंक्तियों में हमने अवयव देखे और स्तंभों में देखे, दोनों में क्या है, साइक्लिक में हैं, तो अब प्रसार तो डायरेक्ट करना नहीं है, तो चाहे ऑपरेशन ये यूज़ करो चाहे ये, ठीक है, अवयव सेम मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे और ये क्या कर देते हैं, होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है, करना इससे। तो हम अब लिखेंगे C1 टेंस टू, C1 में ही सबको जोड़ लेंगे। पहले स्तंभ में देखो C1 टेंस टू C1 + C2 + C3, इसका मतलब पता है कि सारे के सारे स्तंभों को जोड़ना है और किस में लिखना है, C1 में। तो देखो यहाँ पे हमने देखा पहला अवयव C1 का, दूसरा अवयव C2 का, B है, तीसरा अवयव C है, तो जोड़ोगे तो A + B + C मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे देखना है। अब देखो C1 का दूसरा अवयव, C2 का दूसरा अवयव, C3 का दूसरा अवयव, यही तो दिख रहा है आपको। दूसरा अवयव C1 का B है, C2 का C है और C3 का A है, जोड़ो तो A + B + C मिलेगा। हमने बताया C1 में लिखना है, यही तो C1 है पहला स्तंभ। अब देखो तीसरा अवयव देखना है, C1 का, C2 का और C3 का तीसरा अवयव, तो यही तो दिख रहा है, जोड़ोगे A + B + C मिलेगा, जोड़ दिया। ऑपरेशन किस में यूज़ किया, पहले स्तंभ में, तो उसके अवयव बदल जाएंगे और C2 और C3 के नहीं बदलेंगे, तो C2 के सेम टू सेम लिख लो, क्योंकि इसमें ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा है इसलिए इसके अवयव नहीं बदलेंगे C1 और C2 के। BCA CAB। अब बताओ कॉमन मिल रहा है, हमने बताया था ये ऑपरेशन 3 वाला जब हम यूज करते हैं और एक ही ऑपरेशन यूज होता है एक सारिक में, जैसे इसके बाद ये लिख के एक ही यूज हुआ और 2 वाले 2 हो जाते हैं। आपने देखा होगा प्रश्नावली 4.2 में हमने 2 यूज किए थे ये वाले, लेकिन ये वाला एक ही यूज होता है, 2 नहीं यूज कर सकते हो। अब कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिला, A + V + C कॉमन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, 1 1 1। अब यहाँ पे BCA सेम टू सेम, CAB सेम टू सेम लिख लो। अब बताओ 1 1 1 दिख रहा है, बहुत सरल है सारिक जब 1 1 मिल जाता है। अगर 1 1 मिल जाए, जब आप सारिक का मान नहीं निकल पाए तो आप बेकार हो, आप कुछ नहीं जानते हो, केवल और केवल क्या है, माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। देखो हम आपको फिर भी बता देते हैं, कितना भी कमज़ोर क्यों ना बच्चा हो, अगर हम यहाँ पे समझा रहे हैं उसके समझ में आ जाता है। कमेंट हमने देखी है, आप लोग कमेंट करते हो, अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग समझ जाते हो जो हम पढ़ाते हैं, तो हमें कोई दिक्कत तो आती नहीं है, ठीक है। हम ऐसा पढ़ाते हैं, चाहे कमज़ोर बच्चा हो चाहे टैलेंटेड हो, सबके समझ में आएगा। देखो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, अगर 1 1 आपको C1 में या C2 में या C3 में दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पंक्तियों को माइनस करना 2 2 करके, चाहे नीचे से करो चाहे ऊपर से करो, आपकी मर्जी। अगर 1 1 आपको पंक्तियों में दिख जाए, ठीक है, तो 2 2 स्तंभों को माइनस कर देना, चाहे इस तरफ से करो चाहे उस तरफ से करो, 2 0 बन जाते हैं एक साथ वाले, ठीक है। हम आपको फिर रिपीट करके बता देते हैं, अब ट्रिक से बता रहे हैं, ट्रिक से सीखो।
जब स्तंभ में आपको मिल जाए वन वन तो दो दो पंक्तियों को घटाते हैं। उल्टा है, स्तंभों में मिल जाए तो पंक्तियों में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन यूज करते हैं। अगर वन 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 पंक्तियों में मिल जाए तो आपको दो दो स्तंभों को क्या करना है, माइनस कर लेना है। उल्टा है, जब पंक्तियों में मिल जाए तो स्तंभों में ऑपरेशन यूज करना है। तो किस में मिला है बताइए, वन 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 स्तंभ में मिला है। तो बताइए दो दो पंक्तियों को हम घटा लेंगे, दो जीरो बन जाएंगे, प्रसार कर देंगे, आंसर शीट आ जाएगी माइनस की। यही सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना बहुत है, आप लोग समझ गए हो। ज़्यादा समझाना भी बेकार होता है, ज़्यादा समझाना भी बेकार होता है। a प्लस वी प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, हाँ नीचे से जीरो बना लो चाहे ऊपर से बना लो, आपको जहाँ से काम करना अच्छा लगता है। आपको ऊपर से काम करना अच्छा लगता है ऊपर से करो, अगर नीचे से काम करना अच्छा लगता है तो नीचे से करो। तो हम क्या करेंगे, नीचे से देखो R3 टेंस टू R3 माइनस R2, ठीक है। तीसरी पंक्ति में हमने ऑपरेशन यूज किया है, R2 घटाएंगे, दूसरी पंक्ति के भी है, वन में से बन गया जीरो। अब C यहाँ पे घटाओ तो A माइनस सी मिला, A यहाँ पे घटाओ तो B माइनस A मिला, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या बताया, ये दो वाला ऑपरेशन है, एक साथ दो में यूज हो जाता है, तीन वाला एक ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 लिख देंगे, R2 माइनस R1। चलो माइनस करो, हमें माइनस करना है R1 के अवयव। तो पहला अवयव माइनस करो, पहला अवयव इसका, पहला अवयव इसका, माइनस करो, जीरो मिला। B माइनस करो, C माइनस का B, ये माइनस करो तो A माइनस C। अब ऑपरेशन जिसमें यूज कर रहे हो उसके अवयव बदल जाएंगे, और जिसमें यूज नहीं कर रहे हो उसके अवयव सेम टू सेम। तो R1 के सेम टू सेम अवयव आपको लिखना है, 1VC लिख दिया। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, प्रसार। क्यों करेंगे, क्योंकि दो जीरो दिखने लगे हैं क्रमागत, पास पास। किस में दिख रहे हैं, C1 में। तो C1 के सापेक्ष प्रसार करना है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। चलो आप लोग प्रसार करो। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जब भी प्रसार करते हैं तो चिन्ह का यूज करते हैं। अब लास्ट है ये पार्ट जो चार ख़त्म होने वाला है, चिन्ह तो याद हो गए, तो यहाँ पर इसके आगे ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पता है फिर भी हम लिख देते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए लिखना पड़ता है, और जो सही होते हैं पढ़ने में वो समझ जाते हैं। चलो कमज़ोर बच्चों के लिए बता रहे हैं, देखो इधर प्लस है तो पहले तो यही लिखो, ठीक है। अब ब्रैकेट में हम प्रसार का लिखेंगे, तो प्लस है तो प्लस तो पहला पद में लिखेंगे नहीं, क्योंकि चाहे संख्या 5 लिखो चाहे 99 लिखो तो प्लस की ही होती है। तो इसीलिए पहले पद में हम प्लस चिन्ह यूज नहीं करते हैं। तो 1 लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, 1 लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है, इनटू करना है। कैसे करना है आपको पता है, छुपाएंगे। क्या छुपाओगे, हमें छुपाओगे, छुपा लो, हमें छुपा लो। अब ये आपको छुपाना है, किस पंक्ति में है, किस स्तंभ में है, आपको देख लेना है। पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो ये छुप गया। 4 अब ये बचे हैं, कैंचीदार गुणा करना है। देखो इसका इसमें करेंगे, C माइनस का V माइनस का A, ठीक है। अब माइनस के बाद में A माइनस C, एक जैसा दिख रहा है, घातें कितनी कर दें, 2। आपको पता है जब एक जैसा दिख जाए आधार तो 1 प्लस 1 घात जोड़ लेते हैं, कितनी होती है, 2। ये सब जानते हो। चलो अब आ जाओ यहाँ पे माइनस, दूसरा अभी अब 0 है। 0 के लिए ब्रैकेट में लिखोगे, जैसे 1 के लिए लिखा, 0 के लिए लिखोगे ना लिखो, ब्रैकेट में अगर कोई भी संख्या आ जाए बाहर 0 है, गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, तो इसीलिए नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे प्लस आया, डायरेक्ट लिखो 0, ठीक है। ये भी समझना है क्योंकि एक पद की कैलकुलेशन करना है। लगातार 2 0 में लगाए, 3 अवयव थे मेरे पास तो 3 पद की कैलकुलेशन करना पड़ती, लेकिन हमने 2 0 बना लिए, अब एक पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी। देखो तो A प्लस V प्लस C ऐसे लिखो, अंदर क्या करो, इनटू कर दो। C का B में BC हो गया, फिर CA हो गया माइनस का B स्क्वायर प्लस का AB। अब इसमें इनटू करो, चलो ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस का डायरेक्ट इनटू कर देंगे, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस का 2CA, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे जिसमें घाते हैं ना 2 2 उन्हें पहले लिख लो। तो पहले तो हम A प्लस B प्लस C ब्रैकेट लिख लेंगे,
माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें शायद आंसर सीट माइनस की आ जाएगी, यही सिद्ध करना ऋणात्मक। तो इसको हम रफ कर देते हैं ऊपर, और क्योंकि स्पेस की हमें ज़रूरत है इसीलिए रफ कर रहे हैं। देखो आप लोग देखो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस वी प्लस सी लिख दिया, और हमने क्या बताया था ब्रैकेट से ले लो माइनस कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ए बी माइनस का रहेगा, बी सी बी माइनस का रहेगा, सी ए बी माइनस का रहेगा। ठीक है, अब इसको हम रफ कर रहे हैं। अब देखो आंसर शीट तो माइनस आ गई, छोड़ दें, बताओ छोड़ सकते हैं या नहीं। अब देखो हम बताते हैं छोड़ सकते हैं या नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है ए कामा बी कामा सी धनात्मक है, तो मेरे भैया यहाँ से क्या निकलेगा बताइए, प्लस निकलेगा, क्योंकि ए का मान बी का मान सी का मान आपको धनात्मक लेना है और जोड़ देना है, तो धनात्मक ही आंसर शीट आएगी, तो ये प्लस देगा। लेकिन ये ब्रैकेट बताओ प्लस देगा या माइनस देगा, अभी बता नहीं सकते ऐसे। अगर प्लस देगा तो प्लस 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 का इंटू करेंगे माइनस में माइनस आएगा, तब तो आंसर शीट आ जाएगी ऋणात्मक। अगर ये प्लस दे दे, अगर बाई चांस इसने माइनस दे दिया तो कहानी पलट जाएगी, आंसर शीट आएगी प्लस की। एक नंबर नहीं मिलेगा, सारे के सारे नंबर आपसे छिन जाएंगे। अगर पेपर में आ जाए तो आपको छिनवाना नहीं है, नंबर छीनना है, छीनना। देखो कैसे छीनोगे, हम आपको बताते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं जो अच्छे होते हैं पढ़ने में, कहते हैं इसकी आंसर शीट हमें पता है। देखो इसकी कुछ स्टूडेंट कहते हैं ए माइनस वी का होल स्क्वायर वी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2, और बाहर क्या है ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम डायरेक्ट रख दें तो यहाँ पर देखो घाते हैं ना, अब ये ब्रैकेट क्या देगा प्लस, ये भी देगा ये भी देगा, टोटल यहाँ से प्लस ही निकलेगा। कुछ जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उन्हें हम बता रहे हैं, क्योंकि इसी प्रश्नावली की अगर बात करें विविध प्रश्नावली की, तो एक आध प्रश्न की कैलकुलेशन इतनी थी तो हमने इतना बनाया था। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि सर डायरेक्ट लिख दें, कैसे आया बता दो। चलो बताते हैं, तभी तो कहते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर पार्ट 5 कब चालू करोगे, कर देंगे, पार्ट भी 5 चालू कर देंगे, 6 भी सारा पार्ट पढ़ा देंगे जितना है आपका। लेकिन क्रम से दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब दिक्कत नहीं आती, रोज़ आपको एक वीडियो देते या नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़ लो। लेकिन कमेंट करने लगते हो सर पार्ट 5 कब चालू होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं क्यों नहीं बताते हो। हमने आपको बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, 90 प्लस नहीं कर सकते हो, A to Z पढ़ना सीखो। अभी A to Z पढ़ना सीखो, बाद में जब पेपर आएंगे ना, 1 महीना पहले ही हम आपको अंसाल हल करवा देंगे, 2020 का हल करवा देंगे, और 2018-19 का पढ़ा हुआ है पहले ही से, देख लेना, सारे के सारे पेपर हल करवाए थे और बच्चे अच्छे नंबर लाए थे। कमेंट देख लेना, वीडियो में कमेंट हैं, बहुत स्टूडेंट कह रहे मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था, क्योंकि हमने बताया था उनसे HM अंसाल्व से ही पढ़ाई करो, सेम टू सेम प्रश्न फंस जाते हैं। तो वो लोग अच्छा पेपर करके आए, और आप लोग क्या करो 30% सर कम हो गया, अरे 30% कम हो गया है तो हम बाद में देख लेंगे, पहले पढ़ लो पूरा, बाद में देखेंगे। अगर 30% कम हो गया है सिलेबस तो हम आपका 2018-19 का भी करवा देंगे, क्योंकि कम हुआ ना तो अंसाल्व जब आएगा उसमें भी प्रश्न हट जाएंगे। तो 2020, 2018, 2019 और इसके और भी करवा देंगे। 5 साल आपको हम करवाएंगे अंसाल्व सॉल्व, 2020, 2019, 2018, 17, 16, 5 साल का अगर एक्सपीरियंस लेके जाते हो तो हम ये वादा आपसे करते हैं आपके ही 100 में से 100 गणित इंटर में आएंगे। लेकिन मेहनत करना पड़ती है उसके लिए, ये नहीं कि सर मेरे ऐसे ही आ जाए, मेहनत करना पड़ती है तभी आते हैं, और वही बच्चे कामयाबी पाते हैं जो मेहनत करते हैं। तो देखो हम बता रहे हैं इसकी आंसर शीट ये कैसे आई, ठीक है। देखो
यहाँ से ये हटा देते हैं माइनस का a प्लस बी प्लस सी। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे। तो हमने भाग पहले दिखा दिया, अब गुणा करके दिखा रहा है। 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और लास्ट में आएगा माइनस का 2ca। ठीक है, इतना आएगा। तो पहले तो इसे लिखो a प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर दें, होल स्क्वायर बनाएंगे, जो अभी बताया था ना। हमने क्या किया, यहाँ पर देखा माइनस का 2ab। ठीक है, हमने जान लिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो हमने इसे पास पास ले लिया। 2ab है ना माइनस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर यहाँ पे 2ab प्लस का होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता। तो ये तो आपको पता है, माइनस का है तो a माइनस बी का बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक a स्क्वायर यहाँ से चुराया और b स्क्वायर एक यहाँ से चुरा लिया। फिर आगे जब हमने लिखा, देखो यहाँ पे देखा माइनस का 2bc, हमने जानबूझ के इतना लिख दिया। लो कितना लिख दिया, इतना लिख दिया, क्योंकि हमें पता है ना b माइनस सी का होल स्क्वायर बनेगा। हमने एक b कहाँ से चुराया, यहाँ से, क्योंकि एक तो बची थी, एक तो यहाँ पे आ गई, एक बची थी यहाँ पे लिख दिया। अब देखो c स्क्वायर कितने हैं, 2 हैं, c स्क्वायर एक चुरा लिया। अब एक बचा a स्क्वायर और एक बचा c स्क्वायर, वो किससे हो जाएगा, 2ca से हो जाएगा। देखो कैसे, प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ca हो गया। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर मैचिंग हो गई, 2a स्क्वायर, b स्क्वायर जोड़ोगे मैच हो जाएगा, c स्क्वायर जोड़ोगे मैच हो जाएगा। और ये तो पहले से हमने मैच आप लोगों को करवा दिए हैं। अब बना लो होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। देखो यहाँ पर a माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस देगा, ये प्लस देगा, ये प्लस देगा, टोटल ब्रैकेट क्या दे देगा, प्लस। ये तो प्लस दे ही रहा था पहले से ही, तो प्लस का प्लस में इंटू करेंगे प्लस आएगा, और माइनस में इंटू कर देंगे माइनस आ जाएगा। जो आंसर सीट यहाँ पे मैच हो जाएगी। हो गई मैच, लग गया सवाल। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देना है कि आंसर सीट कैसी आएगी, निगेटिव की आएगी। यहाँ पे कैसे लिखना, माइनस वी। ठीक है, निगेटिव लास्ट में अगर स्पेलिंग की बात करें निगेटिव की, NEGATIV, तो हमने वहाँ से बी उठा लिया, तो निगेटिव। अब यहाँ पे बता देना है ये क्या दिया था, प्लस, तो a प्लस बी प्लस सी। प्लस का मतलब है 0 से बड़ी आंसर सीट, 0 से बड़ा मिलेगा। अगर ये पूरा ब्रैकेट क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है, इसका मतलब आपको पता है a माइनस वी का होल स्क्वायर प्लस v माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि ये प्लस दिया इसका मतलब है 0 से बड़ा है। अगर ये पूरा प्लस दिया ब्रैकेट तो इसका भी मतलब 0 से बड़ा। लग गया, आप लोग नोट कर लो, हो गया। इसे हटा देते हैं, नोट करो। अब अगला जो उदाहरण है 31, वो भी आप लोगों को हम हल करवाएंगे। इसे हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया है, पहले इसे हम टिक लगा देते हैं टिक, क्योंकि ये तो हो गया। 31 में बताया, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। 3 × 3 कोटि का है, मान ज्ञात करना है, पता नहीं कितना है, हाथी बंदर पता नहीं क्या आ जाए। तो अब आप ट्रिक बता दें, 4G ट्रिक ले भैया, 4G ट्रिक ले लो। जब भी a, b, c समांतर श्रेणी में आ जाएं तो 4G ट्रिक ले लो भाई। बता दें, बताएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। लो बता दी, आंसर सीट 0 आएगी। अब आप लोग कहोगे कैसे आएगी, हमने एक बात आपको बताई थी। विविध प्रश्नावली के जब हम प्रश्न हल करवा रहे थे तो बहुविकल्पीय प्रश्न था, उसमें भी लिखा था a, b, c समांतर श्रेणी में, तो बहुविकल्पीय में हमने टिक लगवाया था 0। तो हमने वहाँ पर भी आपको यही बात बताई थी कि अगर प्रश्न में a, b, c समांतर श्रेणी में मिल जाएं तो आंसर सीट बेटा 0 ही आएगी। तो इसकी आ गई आंसर सीट 0।
अब डायरेक्ट हमने बता दिया, डायरेक्ट तो बहुविकल्पीय में 1 नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे तो नंबर छीन लेगा। आपको क्या करना है, छिनवाना नहीं है, आपको छीनना है। तो कैसे छीनोगे हम आपको बता रहे हैं। अब आपको लगा के दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया, ABC समांतर श्रेणी में आपको लिख लेना है। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं ABC किस में है बेटा, समांतर श्रेणी में है। चलो भाई साहब हमने लिख दिया समांतर श्रेणी में, तो जो यहाँ पर लिखा वही तो यहाँ पे लिखा। अब इसका एक फार्मूला होता है इसीलिए लिखा है, बीच वाले में 2 का गुणा करना है, बीच वाले में 2 का गुणा करना है, शुरू और आखिरी वाले को प्लस कर देना है, समीकरण 1 डाल लेना है। इसको बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी पढ़ी होगी, अगर है तो पढ़ी होगी, वैसे अब नहीं है, पहले थी जब हम इंटर में थे ना तब थी। इसे समीकरण 1 डाल देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। और हमें मान रखना है, किसका मान रखना है, 2b का। तो यहाँ पर भाई साहब b दिख रहा है, अब हमें क्या मिलना चाहिए, 2b मिलना चाहिए। तो हम 2 का इसमें इंटू कर देंगे तो हमें 2b मिल जाएगा, a + c रख देंगे। तो इसका LHS देख लो, क्या देख लो, LHS ले लेते हैं। और आंसर शीट तो पता ही है, इसका LHS कहाँ हुआ, क्योंकि ये सिद्ध तो करना नहीं है, वो तो आंसर शीट पहले ही हमने दिखा दिया आपको। डायरेक्ट लिखो, इसका मान तो ज्ञात करना है। चलो डायरेक्ट लिख देते हैं। पहली पंक्ति के अभी अब 2y + का 4, 5y + का 7, 8y + का a। दूसरी पंक्ति के अभी अब 3y + का 5, 6y + का 8, 9y + का b। तीसरी पंक्ति के अभी अब 4y + का 6, 7y + का 9, 10y + का c। ठीक है, हमने क्या आप लोगों को बताया था कि हमें 2b चाहिए, तो 2 का गुणा करो। जब गुणा करोगे तो भाग तो दिखाना पड़ेगा। चलो पहले इसी को लिख लेते हैं, 6y + का 10, 12y + का 16, 18y + का 2b। ठीक है, अब पहली पंक्ति के अभी अब सेम टू सेम लिखो, 2y + का 4, 5y + का 7, 8y + का a। तीसरी पंक्ति के अभी अब लिख लो, 4y + का 6, 7y + का 9, 10y + का 7 c। ठीक है, 2b मिल गया, मान रख दो समीकरण 1 से। चलो यहाँ पे देख लो, 1/2 पहली पंक्ति के अभी अब लिख लो, 2y + का 4, 5y + का 7, 8y + का a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6y + का 10, 12y + का 16, 18y + का a + c, मान रख दिया है 2b का। तीसरी पंक्ति के अभी अब देख लो, 4y + 6, 7y + का 9, 10y + का c। ठीक है, मान रखने के बाद अब देखो आंसर शीट कब 0 आती है, बताओ। गुणधर्म 3 आपको बताया था, प्रश्नावली 4.2 में बताया था गुणधर्म 3। तो उसमें हमने यही बताया था कि अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभों के अवयव कैसे हों एक जैसे, तो आंसर शीट 0 आती है। एक तो वहाँ से मिलती है, एक हमने अपने पास से नोट में बताया था कि अगर ABC है 0 0 0, DEF है। अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, यहाँ पे लिख देते हैं ABC 0 0 0 DEF, इसका मतलब है किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में सारे के सारे अवयव 0 हों तो आंसर शीट क्या निकलेगी, 0। तो चाहे ये बना लो, बना क्या लो, बनेगा। चाहे ये बना लो, चाहे गुणधर्म 3 वाला सिस्टम कर लो, वो भी ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, अभी कोई तय नहीं है। तो हम क्या करेंगे, R2 में इंटू किया हमने, तो R2 में ही ऑपरेशन यूज करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम उस पंक्ति या उस स्तंभ में ऑपरेशन यूज करते हैं जो अमीर होता है, अमीर, उसी में यूज होता है ऑपरेशन। तो अमीर तो भाई देखो 18y, यहाँ पे 18y, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। इन दोनों की तुलना करें, ये बड़ा है ना, अगर इन दोनों की तुलना करें ये बड़ा है, इन दोनों की तुलना करें तो ये बड़ा है। ठीक है, तभी हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं R2 में। R2 में आपको क्या करना है, R1 और R3 प्लस करके घटा लेना है। देखो
जब हमने 2y + 4 और 4y + 6 प्लस किया तो 2 4 कितना मिलेगा, 6y मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 + 6 कितना मिला, 10 मिला। 6y प्लस का 10 इसमें माइनस करो तो सेम टू सेम है, कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जो अवयव है और यहाँ पर जो अवयव है प्लस करो, 12y प्लस का 16। अब माइनस करेंगे R2 में, क्योंकि R1 और R3 के अवयव जोड़ के किस में माइनस करना है आपको, R2 में। घटाओ 12y प्लस का 16, एक जैसा दिख रहा है, आंसर शीट आएगी 0। अब तीसरा अवयव देख लो R1 और R3 का, तो R1 का और R3 का हम प्लस करेंगे तो 18y + a + c मिलेगा। अब माइनस करेंगे R2 में, कर लो 18y + a + c, सेम टू सेम दिख रहा है। तो जब माइनस करेंगे आंसर शीट आएगी 0। तो जो हमने नोट में आपको बताया प्रश्नावली 4.2 में, अगर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में सारे के सारे अवयव 0 आ जाएं तो आंसर शीट क्या रहेगी, 0। तो इसकी 0 रहेगी। तो पहली पंक्ति के और आपको तीसरी पंक्ति के अवयव लिख लेना है, उसके बाद रख देना है आंसर शीट 0। तो यहाँ से देखो 2y + का 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5y + का 7। अब यहाँ पे देखो 8y + का a। अब देखो यहाँ पे 4y + का 6, 7y + का 9। यहाँ पे देख लो 10y + का c। रख दो डायरेक्ट आंसर शीट 0 = 0। नोट कर लो, ये भी हो गया। डायरेक्ट तो आंसर शीट बताई थी, ठीक है, इसे नोट कर लो। अब अगला देखो उदाहरण, ये आया हुआ है पेपर में, ये पेपर में आया हुआ है, तैयार कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे सर आप तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने लगे हो, क्या करें? आप जो कमेंट करते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या करें, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में देख लो। यहाँ पे बताया है दर्शाइए कि साड़ी कितने की आंसर शीट इतनी लाना है। तो 3 × 3 कोटि का साड़ी है, लिख लेते हैं। और यहाँ पर आंसर शीट फैक्टर में है, मतलब घातें 3 है तो 3 ब्रैकेट अगर चाहें अलग अलग करें। जब भी फैक्टर में आंसर शीट पूछी जाए तो आंसर शीट देख के ही ऑपरेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें ये तो चेक नहीं करना है साइक्लिक में अवयव हैं या नहीं है, चेक ना करो क्योंकि आंसर शीट सामने है। वो तो हमने यहाँ पर चेक किया था कि डायरेक्ट अगर प्रसार करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं अवयव अगर साइक्लिक में हैं तो 3 वाला ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर शीट है ना फैक्टर में, जब भी फैक्टर में होती है तो हम आंसर शीट देख के ही ऑपरेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ना चेक करो साइक्लिक है या नहीं है, डायरेक्ट देख लो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज होगा। पहले आप क्या करो, लिख लो पहली पंक्ति के अभी y + का z का होल स्क्वायर है, फिर उसके बाद xy, फिर zx। अब दूसरी पंक्ति के अभी अब देखो xy x + z की होल घात कितनी है, 2, ठीक है, और yz। तीसरी पंक्ति के अभी अब देखो xz yz x + y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बात करें हम ब्रैकेट वाले की, क्योंकि जब भी ब्रैकेट में मिलते हैं प्रश्नावली 4.2 में हमने आपको बताया जैसे a - v या b - c या c - a, इस प्रकार की आंसर शीट लाना पड़ती थी। तो हम क्या देखते थे, a - b मिल जाए, हम ऐसे 2 स्तंभ या 2 पंक्ति को घटा लें तो a - b मिल जाए। तो ऐसे हमने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले को देखते हैं, हमें चाहिए x + y + z, यही चाहिए ना। तो आपको पता है यहाँ पर y + z का होल स्क्वायर है तो yz मिल गया, क्या मिल गया, yz मिल गया। अब हमें +x की ज़रूरत है, अगर इसके सामने x² मिल जाए या नीचे मिल जाए तो हम माइनस कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा कौन सा, a² - b² = a + v × a - b, यही मिलेगा। देखो हम करके दिखा रहे हैं, y + z का होल स्क्वायर मिला है, अगर x² इसके सामने मिल जाए या इसके सामने मिल जाए, चलो हमने प्रैक्टिकल करके देखा, मिल गया। अब देखो क्या x + y + z मिलेगा, जैसे घातें 3 है तो इकट्ठा तो 3 मिलेंगी नहीं, एक घात मिल जाएगी, फिर एक और मिल जाएगी, फिर बाद में एक मिल जाएगी, ऐसे एक घात मिलेगी, धीरे धीरे इकट्ठा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे
ए प्लस वी इंटू ए माइनस वी, तो हमें मिल जाएगा ना ये वाला, मिला। तो आपको यही कोशिश रखना है इसके सामने या नीचे एक्स स्क्वायर मिल जाए, नहीं है तो आपको गुणा करना है, ठीक है। अब जब गुणा करोगे तो भाग तो दिखाना पड़ेगा ना भैया, जब आप गुणा कर रहे हो साढ़े में तो भाग दिखाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स का भाग दिखाएंगे, हम क्या करेंगे इसमें एक्स का गुणा कर देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम ये वाला माइनस कर दो या ये वाला माइनस कर दो, तो इसमें बाई का कर दो, क्योंकि इसमें इसके सामने हमें बाई स्क्वायर चाहिए तो मिल जाएगा। अगर इसके सामने हमें चाहिए इस ब्रैकेट सामने जेड स्क्वायर, तो हमें इसमें जेड का इंटू कर देना है। तो आपको एक्स वाई जेड का भाग दिखाना पड़ेगा। किस में गुणा कर रहे हो, पहली पंक्ति में एक्स कर रहे हो तो आपको ऐसे लिख देना है, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिख देना है। अब दूसरी पंक्ति में बाई का गुणा कर रहे हो तो घात भैया देना ही पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे लिखो, यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब तीसरी पंक्ति में जेड का गुणा कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर घात तो दिखानी ही पड़ेगी, यहाँ पे देखो वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पे जेड इंटू एक्स प्लस का वाई, होल घात कितनी है, कितनी है होल घात 2 है। अब जब गुणा किया तो हमने क्या बताया, फुट कर इसके सामने या इसके नीचे फुट कर एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो भैया यहाँ पे फुट कर कहीं दिख रहा है, अकेला कहीं दिख रहा है, दुकेला दिख रहा है, यहाँ पे देखो दुकेला है, यहाँ पर भी दुकेला है। अब इसके नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसके सामने ही देखेंगे दुकेला दुकेला है, चाहिए हमें अकेला अकेला। अब क्या करना है, कॉमन ले लो, यहाँ से जेड ले लो, यहाँ से वाई ले लो। जब जेड वाई लिया तो आपको इसमें से एक्स लेना है, क्योंकि आपने इसमें एक्स का गुणा किया, इसमें वाई का गुणा किया, इसमें जेड का गुणा किया, तीनों में किया ना, तो कॉमन भी तीनों से लेना पड़ेगा आपको। तो एक्स वाई जेड हमने ले लिया, लो कॉमन, पहले स्तंभ से एक्स लिया कॉमन, तो यहाँ पे y प्लस जेड का होल स्क्वायर भैया यहाँ से चला गया और यहाँ से भी x चला गया, तो इतना बचेगा। यहाँ से y चला गया तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा। भैया तीसरे स्तंभ से जेड चला गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर बचा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा, इतना बचा। अब आपको अकेला दिखने लगेगा, यहाँ पे दुकेला दिख रहा था, अब अकेला दिख रहा है। आराम से लगा लो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब ऑपरेशन यूज करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, चाहो तो इसको भी हटा दें, क्योंकि हमको पता है ना ये जगह घेरेगा, ये क्या करेगा, जगह घेरेगा। तो हम पहले इसके लिए क्या कर देते हैं, जगह कर देते हैं, ठीक है। इसे भी हटा दें, क्योंकि आंसर सीट हम नहीं रफ करेंगे, क्योंकि हमें लाना है। तो इसको काट दो। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन यूज़ करना है। देखो कैसे करोगे ऑपरेशन यूज़, हमें एक्स स्क्वायर माइनस कर देना है, C1 में C2 को माइनस करना। तो यहाँ पे क्या कर दें, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। हमने आपको बताया, जब भी पार्ट 4 हमने आपको पढ़ाया, पार्ट 4 पढ़ाया, प्रश्नावली 4.2 में क्या बात बताई, हमने एक बात बताई थी, जब भी हम ऐसे करके लिखेंगे तो तुरंत ही C1 लिख देते हैं। इससे क्या होता है, प्रश्न बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। फिर उसके बाद में चाहे आप प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे C2 प्लस करो, चाहे C3 माइनस करो, उससे कोई पंचायत नहीं है। पहले आपको ये देखना है सेम टू सेम, उसके बाद में चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ऐसे करके लिखना, कभी भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत से टीचर इसी ऑपरेशन को ऐसे लिखते हैं, तो फिर माइनस माइनस आ जाता है। C1 है, तुरंत नहीं लिखते हैं C1, क्या करते हैं C2 माइनस C1 कर देते हैं। उसमें बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है। और फिर एक ही सवाल की बात कर रहे हैं, जैसे एक सवाल लगा रहा है टीचर, तो ऐसा यूज़ किया, कभी कभी ऐसा यूज़ कर दिया, तो बच्चे कहते हैं सर ये वाला यूज़ करते हैं, ऐसे C1 में C2 घटाते हैं, कभी कभी C2 में C1 घटा देते हैं। समझे में आ रहा, बहुत कठिन है साडिक। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आपको अच्छा टीचर नहीं मिला ना, तो इसीलिए कठिन लगता है। अब देखो मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा।
हमने आपको बताया कि जब भी C1 हम लिखें यहाँ पे C1 टेंस टू C1 लिखो, उसके बाद आपको अगर जोड़ना है, चाहे आपको C2 जोड़ना है या C3 जोड़ो आराम से, चाहे कुछ भी जोड़ो चाहे घटाओ, लेकिन यहाँ पर C1 रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो घटाएंगे हम, ये वाला इसमें घटाएंगे तो y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये वाला घटाओ, क्योंकि सम्मुख अवयव घटाए जाते हैं और जोड़े जाते हैं, ये तो बात आपको पता है। घटा लो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसे भी घटा लो 0। हमने क्या बताया था, ये 2 वाले ऑपरेशन एक साथ 2 यूज कर सकते हो, 3 वाला नहीं है। 3 वाला होता तो एक ही यूज होता, लेकिन 2 वाले 2 कर सकते हो। तो C2 में भी कर लो, C2 माइनस C3, इसमें भी कर लो, कर रहे हैं। घटा लो भाई साहब 0, इसमें घटा लो x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से घटा लो तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑपरेशन किस में यूज हुआ, C1 और C2 में, तो उसके अभी अब चेंज हो जाएंगे, तो C3 के कैसे रहेंगे, सेम टू सेम। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका चाहो तो ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy ओपन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाओ फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाओ तो y प्लस का जेड प्लस का x, फिर y प्लस का जेड माइनस का x, यहाँ पे लगा लो y प्लस एक्स प्लस का जेड। ठीक है, अब y माइनस एक्स माइनस जेड लगा लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 0 रहा। यहाँ पर भी लगा दूसरे स्तंभ में, तो यहाँ पे 0 रहा। यहाँ पे लगाएंगे ना तो x प्लस जेड प्लस का y, फिर x प्लस का जेड माइनस का y। यहाँ पे देख लो z प्लस एक्स प्लस वाई मिलेगा इंटू जेड माइनस एक्स माइनस का y मिलेगा। लास्ट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। हमने पहले बताया था ये जगह घेरेगा। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसी को देख के जो हमने लिखा है ना अभी, इसी को देख के हम क्या करेंगे, अगला वाला लिखेंगे। यहाँ पे रफ हो गया, 0 था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉमन मिला, पहले स्तंभ में x प्लस वाई प्लस जेड, पहले स्तंभ से ये ब्रैकेट मिलेगा, दूसरे स्तंभ से मिल जाएगा, 2 घातें मिल गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब बच्चे कह रहे हैं बताते नहीं हो आप, तो बता तो रहे हैं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, खड़ा 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 देखना है भाई, खड़ा खड़ा, एक घात यहाँ से मिली, फिर दूसरे स्तंभ से देखना है, खड़ा खड़ा देखो, तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिला, तो घातें 2 मिल गई। अब देखो जो बचा उसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचा, y प्लस जेड माइनस का x। अब यहाँ पे देखो y माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ पे देखो 0। अब दूसरे स्तंभ में भी लिख लो, यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पर ये चला गया, यही तो बचा x प्लस जेड माइनस का y। अब यहाँ पर ये चला गया, ये बचेगा z माइनस का x माइनस का y। अब यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाँ अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। ठीक है, अब रफ कर देते हैं। अब ऊपर वाले को देख के आगे लिखेंगे। अब हमने देखा यहाँ पर हमें 2 घातें मिल गई, एक और चाहिए, क्या चाहिए, एक और चाहिए, 3 हो जाएंगे। ये 2xyz हमें ऐसा लग रहा है कहीं तो प्रसार करने के बाद तो नहीं मिलेगा, हमें इससे कोई पंचायत नहीं। ये जो है ज़्यादातर प्रसार से ही मिलता है, अगर डायरेक्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हमने आपको बताया ब्रैकेट वाले ऑपरेशन से मिलते हैं। और इस प्रकार से आंसर शीट होती है, जैसे किसी साड़ी की 4ABC, ठीक है, किसी भी साड़ी की आंसर शीट ये होती है। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेशन फिट नहीं बैठते हैं, तो डायरेक्ट प्रसार ही करना पड़ता है। एक पद की है ना, ब्रैकेट वाले हम बताते हैं, ब्रैकेट वाले जब ऑपरेशन यूज करेंगे तो ब्रैकेट को देख के ही करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये प्रसार से ही मिलेगा, देखो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो कैसे भी मिलेगा तो ज़रूर। अब यहाँ पर क्या करें भाई साहब, हाँ यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे घटा दो, मज़ा आ जाएगा। देखो कैसे, R3 में हम क्या करेंगे, R3 टेंस टू R3 में R1 प्लस R2 जोड़ लो, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति जोड़ लो और घटा लो, 2xy बचा। चलो पहले इसी को लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसे जोड़ो, इसमें घटा दो,
इसे से जोड़ो, इसमें घटा दो, तो जेड माइनस का एक्स माइनस का वाई, घटा दो ये वाला, माइनस का एक्स माइनस का जेड प्लस का वाई। मेरे भैया जेड से जेड कटा और वाई से वाई कटा, तो यहाँ पे कितना आया, माइनस का 2x आया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो और 0 में से घटा दो। तो पहले जोड़ लो, जोड़ने पर हमें पता है x से जे वाला x जुड़ेगा और जेड जेड कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, 2y माइनस का x मिलेगा। कितना मिलेगा, 2y माइनस का 2x, और 0 में से घटा दो तो कितना रहा, 2x माइनस का 2y रहा। सेम टू सेम आप नोट करो, क्योंकि जिस बनती या जिस सिस्टम में ऑपरेशन यूज़ करते हो उसके अभी अब चेंज होते हैं, और जिसमें नहीं करते हो ऑपरेशन यूज उसके सेम टू सेम रहते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ अगर इसे जोड़ दें तो ये कट जाएगा ना, 2x जोड़ दो। चलो पहले हम क्या कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। अबे हम सरल कर रहे हैं, उसके बाद में हमें पता है इतनी आंसर शीट आएगी। देखो हमने क्या बताया है कि C1 में C1 और C2 को जोड़ना है, C1 और C2 को जोड़ो। जब 0 जोड़ेंगे तो ऐसे ही रहेगा, इसे जोड़ो, क्या कटा, देखो y से y कटा, x से x कटा, z से z कटा, 0 आ गया। जोड़ेंगे माइनस का 2y आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 रखो, ऐसे ही रखो, x प्लस जेड माइनस का y माइनस का 2x, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको रफ कर रहे हैं, और आप लोग आगे देखिए, ये भी हटा दें, चलो ये भी हटा दो भाई, थोड़ा सा बड़ा है भाई, क्या करें, आया हुआ क्वेश्चन है, 8 नंबर का आया है, 8 नंबर का। चलो इसे लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे देखो 2y 2x, यहाँ पे 2xy है। क्या करें, इसमें अगर x का इंटू कर दें और इसमें y का इंटू कर दें, ठीक है, फिर उसके बाद जे वाला इससे जोड़ देंगे, जे वाला इससे जोड़ देंगे, 0 मिल जाएगा क्रमागत। तो पहले क्या करो, यहाँ पे भाग लगा दो, इसमें x का गुणा कर लो, x y प्लस जेड माइनस का x। ठीक है, इसमें करोगे 0 रहेगा, इसमें 2xy, इसमें y का करो 0 y इंटू एक्स प्लस जेड माइनस का y अपान, मतलब नीचे सबसे कितना आएगा 2xy, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। ठीक है, मिल गया। अब आपको C1 में C3 को जोड़ना है, क्योंकि क्रमागत 0 मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात कितनी कर दें, 2 अपान xy। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C1 में C2 को जोड़ लेंगे। किस में जोड़ लेंगे, C1 में C2 को जोड़ लेंगे। जोड़ो, नहीं जे जोड़ो तब 0 मिलेगा, C3 जोड़ो, जोड़ेंगे यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 22 स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ो, जब हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ से x चला गया, x प्लस का x माइनस कट गया तो y प्लस जेड बचा। ठीक है, अब हमने बताया 2 वाले ऑपरेशन यूज हो जाते हैं, 2 यूज हो जाते हैं, ये वाला यूज कर लो। चलो यहाँ पे जोड़ो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे जोड़ोगे y कॉमन ले लो, तो यहाँ पे माइनस का y, यहाँ पे प्लस y कैंसिल हो गया, x प्लस जेड, ये क्या हो गया, कट्टा हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2xy। अब क्या कर दो बताओ, प्रसार कर दो, C3 मतलब R3 के सापेक्ष प्रसार कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R3 के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 0 इसी में है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात कितनी है, 2 है, अपान xy है। तो यहाँ पर चिन्ह आएगा प्लस माइनस, ये प्लस का रहेगा 2xy। अब देखो ये चला जाएगा और ये चला जाएगा। ठीक है, इसका इसमें इंटू करो, तो एक्स वाई इंटू वाई प्लस का जेड इंटू एक्स प्लस का जेड। ठीक है, अब माइनस का क्या आएगा, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब इसमें कॉमन ले लो एक्स बाई यहाँ से, एक्स बाई यहाँ से, तो ये एक्स बाई कैंसिल हो जाएगा बाहर जो है, क्योंकि हमें बटे में तो आंसर शीट में बटे में तो एक्स बाई लाना नहीं है, तो कैंसिल करना पड़ेगा। इसको रफ कर देते हैं। अब आगे देखो आप लोग, इसको भी हटा दें। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ से चला गया ना, गुणा करो इन दो ब्रैकेट का, तो एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक है। जहाँ से जे कैंसिल हो गया। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से जेड मिलेगा, लेकिन जब हमने गुणा किया तो हमें भाग दिखाना पड़ेगा। गुणा क्या क्या दिखाना पड़ेगा, भाग हमने दिखाया था यार, हमने किस में गुणा किया था, एक्स का C1 में किया था, और एक्स का मतलब एक्स का C1 में किया था, लेकिन उससे पहले हमने कॉमन लिया था एक्स वाई जेड, वो तो कैंसिल हो गया था। लेकिन अगर हमें यहाँ से एक्स वाई मिला कॉमन, यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लो, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ से मिला और यहाँ से मिला एक्स वाई, तो घातें नहीं हो जाएंगी, तो घात कटेगी ना, ठीक है। तो 2x वाई, यहाँ पे कितना मिलेगा, जेड कॉमन ले लो, तो वाई बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ से एक जेड चला गया, इतना बचा, तो जेड का इसमें इंटू कर दो, 2x इंटू वाई, 2x बाई जेड आ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात कितनी हो जाएगी, 2 1 3, ठीक है। यही आंसर शीट थी, यहाँ पर हमने रफ कर दिया। अब इसे नोट कर लो जल्दी। आप लोग उदाहरण 33 देखिए, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आव्यूहों के गुणनफल का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो प्रश्नावली 4.6 में हमने आपको बताया था कि x, y और z के मान बताए थे कैसे निकालते हैं, जब लिखा होता था समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो प्रश्नावली 4.6 में इस प्रकार का प्रश्न हल करवाया था, लेकिन इस उदाहरण में ये कॉमन है कि इन दो आव्यूहों का क्या करना है, गुणा, और उसकी आंसर शीट यूज करना है, उसके बाद x, y, z का मान निकालना है। यही कॉमन है और यही आपको देख लेना है कि इन दो आव्यूहों का जब गुणा करेंगे जो आंसर शीट आएगी, तो इनका कैसे हम यूज करेंगे इन तीन समीकरण में और x, y, z का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो आव्यूहों का क्या कर लेना है, गुणा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों आव्यूहों को लिख लेते हैं। अवयव लिखोगे, कैसे लिखोगे हमने आपको बताया, पार्ट 3 में भी बताया और पार्ट 4 में भी बताया कैसे अवयवों को पढ़ना है और कैसे लिखना है। 112 ऐसे पढ़ना है और ऐसे ही लिखना है, 023 फिर उसके बाद 324, ठीक है। अब दूसरे अवयव में आ जाओ। पहली पंक्ति के अवयव 201, दूसरी पंक्ति के अवयव 923, तीसरी पंक्ति के अवयव 612। अब गुणा करेंगे, आंसर शीट देखेंगे क्या निकलेगी। चलो गुणा करो। पहली पंक्ति का हर एक स्तंभ में गुणा करना है, तो पहले इसमें करो, माइनस का 2 मिलेगा, माइनस का हमें 9 मिलेगा, फिर प्लस का 12 मिलेगा। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करो, 0 मिला, फिर माइनस का 2 मिला, फिर प्लस का 2 मिला। अब आ जाओ तीसरे स्तंभ में, 1 का 1 में गुणा किया, 1 मिला, माइनस 1 का गुणा माइनस का 3 में किया, प्लस का 3 मिला, 2 का माइनस 2 में करेंगे तो हमें कितना मिले, माइनस का 4। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करना है हर एक स्तंभ में। पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, फिर 18 मिलेगा, फिर माइनस का 18 मिलेगा। इसमें गुणा करो, 0 मिला, फिर प्लस का 4 मिला, माइनस का 3 मिला। तीसरे स्तंभ में गुणा करो, 0 मिला, माइनस का 6 मिला, प्लस का 6 मिला। अब आपको तीसरी पंक्ति का गुणा करना है हर एक स्तंभ में। तो पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, माइनस का 6 मिला, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 18 मिलेगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 24 मिलेगा। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करो, 0 मिला,
फिर माइनस का 4 मिला, फिर प्लस का 4 मिला। तीसरे स्तंभ में गुणा करो 3 मिला, फिर प्लस का 6 मिला, फिर माइनस का 8 मिला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर 1 मिलेगा, 9 2 11, 12 में से 11 जाएंगे, 1 मिलेगा। यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा। यहाँ से कैंसिल होगा 0, यहाँ से 1, यहाँ से भी कैंसिल होगा, 0 मिलेगा। 18 6 24 कट जाएंगे, 0 मिलेगा। यहाँ पे कट जाएगा, 0 मिलेगा। वहाँ से 3 6 9, 9 में से 8 गया 1। तो ये क्या है, इकाई आव्यूह है। क्या है, इकाई आव्यूह। तो आपको पता है कि दो आव्यूहों का जब हमने गुणा किया तो क्या मिला, आई मिला। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या करना, इसे नोट कर लेना और क्या करना है हम बता रहे हैं। जैसे आपको इस तरफ ये उतार लेना है, बराबर क्या आ गया, आई। ठीक आएगा, इतना कर लेना। फिर इससे आगे हम बता रहे हैं कैसे लिखोगे। अब देखना है कि ये आव्यूह उस तरफ जाएगा कि ये जाएगा उस तरफ, क्योंकि दो आव्यूहों का जब गुणा करेंगे ना तो हमें ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। हमें निकालना पड़ता था यहाँ पे ए इनवर्स, व्युत्क्रम ज्ञात करना पड़ता था, तो हमें सहखंड ज्ञात करना पड़ते थे और फिर उसके बाद सहखंडज ज्ञात करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे सहखंड और सहखंडज नहीं ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए इनवर्स की डायरेक्ट आंसर शीट मिल जाएगी। देखो कैसे, अब ये पता करना है कि ये आव्यूह उस तरफ जाएगा कि ये आव्यूह उस तरफ जाएगा। देखो ट्रिक, यहाँ से अगर हम बनाएं, यहाँ से एक आव्यूह बनाओ पहले, तो यहाँ पर x का गुणांक लिखा जाता है पहले स्तंभ में, यहाँ पे नहीं है 0, यहाँ पे 3। अब वहाँ पे लिखो y का गुणांक, ठीक है, z का गुणांक लिखो 2 - 3 4। देखो 112 0 23 324। ठीक है, तो यही बना। और आपको पता है ये आव्यूह होता है ए आव्यूह, और ए इनवर्स ज्ञात करते इसी का, तो यही उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 0 1 9 2 कैसे लिखोगे, 201 923 612। ये उस तरफ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इनटू आई। तो 100 कितना है, 112 है, 0 23 है, 324 है। तो हमें पता चल गया इन्वर्स का मान। लिख लो ऐसे डायरेक्ट 324 बराबर, क्योंकि आई में अगर गुणा करेंगे इसका, क्योंकि आपको पता है ए आई बराबर क्या होता है, ए होता है। अगर ए इनवर्स का आई में इंटू करें तो ए इनवर्स होता है। कहने का मतलब है किसी आव्यूह का तत्समक आव्यूह में गुणा करेंगे तो आव्यूह ही मिलता है, चाहे इनवर्स की बात हो चाहे इनवर्स ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये आंसर शीट लिख दो, ये पता चल गई डायरेक्ट। -201 9 मतलब 923 612, इसे लिखो 201 923 फिर उसके बाद 612। इसे समीकरण 1 डालो, पता तो हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, रफ करेंगे। अब आपको आव्यूह रूप में लिखना है, क्योंकि ये तो इनवर्स पता चल गया, 112 0 23 और 324। ठीक है, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। ये आंसर शीट रखना है, कब रखोगे, आव्यूह रूप में चेंज करने के बाद। समीकरण निकाय लिख लो, इसके बाद लिखना, रफ कर दिया ना, इसके बाद लिखना समीकरण निकाय। लिख लो समीकरण निकाय क्या है, x माइनस का y प्लस का 2z इक्वल 1, 2y माइनस का 3z इक्वल 1, 3x माइनस का 2y प्लस का 4z इक्वल टू 2। अब लिख लो यहाँ पे आव्यूह रूप, यही करते थे ना प्रश्नावली 4.6 में। आव्यूह रूप ax बराबर b, आव्यूह रूप में लिखने पर लिखो, आव्यूह रूप में हम लिखेंगे तो देखो a को उस तरफ भेज दो तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, b। ठीक है, याद रखना यही आंसर शीट रखी जाएगी। वहाँ से देख लो 201 923 612। ठीक है, बाद वाला ही आपको रखना है समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको पता है x y z लिखा जाता है, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो, b बराबर में जो है वही लिख लो। ठीक है, अब पहला स्तंभ x का गुणांक 1, फिर यहाँ पे नहीं है 0, यहाँ पे है 3। ठीक है, अब y का गुणांक यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। फिर z का गुणांक तीसरे स्तंभ में 2, फिर यहाँ पे -3, यहाँ पे 4। ठीक है, इसका मान रख लो समीकरण 1 से डायरेक्ट। तो ये फ़ायदा हो गया कि हमें सहखंड नहीं निकालना पड़े।
तो 112 रख लो, वही रख लो, 201 है, 923 है। वहाँ से देख रहे क्वेश्चन से, क्योंकि हम रफ कर चुके हैं। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या किया, मान रख लिया। इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग नोट करते रहना। अब गुणा करो, एक्स वाई जेड के मान निकाल लो। देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड। चलो गुणा करो, इसका इसमें करो गुणा, तो मिलेगा -2, ठीक है, +0, -2 +0 फिर +2। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करो, 9 मिला, +2 मिला, -6 मिला। फिर तीसरी पंक्ति का गुणा करो, 6 +1 -4, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो वहाँ पे देखो एक्स वाई जेड के मान निकालना है, तो एक्स वाई जेड ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ये काटो, प्लस क्यों काट रहे हो भाई, कितना होगा 5, ठीक है। 6 और 1 7, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। एक्स का मान 0, वाई का मान 5 और जेड का मान 3। तो आव्यूह की समानता की परिभाषा लगा दो इसमें। आव्यूह की समानता की परिभाषा से, ठीक है। तो इसके सामने क्या है, 0 है, y के सामने क्या है, 5 है, और z के सामने क्या है, 3 है, ठीक है। ये हमने समझाया है, ये क्या किया हमने समझाया है, सामने वाले ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अतः करके लिख दो लास्ट में, x बराबर 0, y बराबर 5, z बराबर 3। ये मान आया है। रफ कार्य चेक कर लो, आंसर शीट सही निकली या गलत, चेक करना ज़रूरी है, चेक ज़रूर करना। क्यों कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट आंसर शीट गलत निकाल के चले आते हैं, अब बाद में कहते हैं सर जी मेरा तो लग गया, नंबर पूरे मिल जाएंगे। रफ कार्य देख लो, LHS कोई सा ले लो, x माइनस का y प्लस का 2z। समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है रफ, और ये क्या लिखा है कार्य। रफ कार्य करो, x का मान 0 है, y का मान 5 आया है, z का मान 3 आया है, तो यहाँ पे रखोगे 6 लिख दो डायरेक्ट, 6 में से 5 गया 1, आ गई आंसर शीट। किसी में एक में रख के देख लो, ठीक है। तो आंसर शीट तो सही निकली। अब लास्ट का उदाहरण देखो, उदाहरण 34 देखो, ये तो हो गया। उदाहरण 34 बताया है, सिद्ध कीजिए कि साढ़े कितने का मान उतना, ठीक है। यहाँ पर साढ़े लाना और 1 - x² लाना, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं 34 LHS। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम a प्लस का bx, c प्लस का dx, p प्लस का qx, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति के अभी लिखो, ax प्लस का v, cx प्लस का d, px प्लस का q, ठीक है, u v w। अब आंसर शीट आपको दिख रही होगी कि हमें लाना है 1 - x² और सिंगल सिंगल अवयव ac p vd q u v w। तो u v w तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं में करना है, क्या करना है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में ही कुछ ना कुछ करना है। तो ऑपरेशन यूज़ करो, देखो हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। हमें पहले देखना है BDQ लाना है, देखो कैसे मिलेगा BDQ। तो हम क्या करेंगे, R2 में माइनस करेंगे हम। अगर यहाँ पे B लाना है तो AX कटना चाहिए, तो इसमें X का इंटू कर दो। किस में कर रहे हैं, इंटू X का। चलो इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, X का इंटू पहली पंक्ति में कर रहे हो, अब माइनस करो, X का इंटू करके माइनस करो, AX से X कट जाएगा। अब माइनस करेंगे bx² इसमें, ठीक है। v कॉमन ले लो, 1 - x² आ जाएगा, ठीक है। अब x का इंटू करेंगे, cx कैंसिल, तो dx² घटाना है, तो d कॉमन ले लो, वो तो 1 - x²। यहाँ पर देखो x का इंटू हुआ, px से px कैंसिल, qx² यहाँ पे माइनस करना है, q कॉमन ले लो तो 1 - x², ठीक है। हमने पहले क्या करना है, BDQ बनाना है, क्योंकि UVW पहले से दिया है। तो नीचे से देखा है क्योंकि UVW दिया है, तो हमें इसके पास वाला बनाना है, ठीक है। अब देखो इसे ऐसे लिखो UVW, इसे भी ऐसे लिखो a प्लस का bx, c प्लस का dx।
अब यहाँ पे आ जाओ, p प्लस का क्या है, qx है, ठीक है। अब कॉमन ले लो, कॉमन दूसरी पंक्ति में मिल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो हमने ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरी पंक्ति में कॉमन लिया तो वी डी क्यू, देखो मिला बी डी क्यू मिल गया। और नीचे तो यू वी डब्लू पहले से दिया है, यू वी डब्लू। अब पहली पंक्ति के देख लो, ए प्लस का बी एक्स, सी प्लस का डी एक्स, पी प्लस का क्यू एक्स, ठीक है। अब देखो इससे आगे देखो, हमें पहली पंक्ति के अवयव और मैच करवाना है, पहली पंक्ति के अवयव और मैच करवाना है। देख लो ए सी पी बनाना है, क्या बनाना है, ए सी पी। कैसे बनेगा ए सी पी हम आपको बता रहे हैं। देखो पहले तो हम ये लिख लेंगे क्योंकि ये तो मिल गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, R1 में ऑपरेशन यूज़ करना है, तो R1 में क्या माइनस करें, हमें पता बी एक्स कैंसिल करना है, ए लाना है, तो इसमें R2 में हम x का इंटू करके माइनस कर देंगे, x का इंटू करो, बी एक्स इसमें माइनस करो, ए मिला, डी एक्स हो गया ना, x का इंटू करा, डी एक्स माइनस करो, सी मिला, क्यू एक्स हो गया ना, यहाँ पे क्यू एक्स एक्स का इंटू कर रहा है, तो ये माइनस करो, p बचा, ठीक है। अब बी डी क्यू ऐसे लिखो और यू वी डब्ल्यू ऐसे लिखो। अब देखो आंसर शीट मैच हो गए, RHS हो गए मैच, ठीक है। इसे नोट कर लो, लास्ट वाले को रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, नोट कर लो, देख लो मैच हो गई या नहीं। पहली पंक्ति के अवयव मिले हैं ACP, ठीक है। दूसरी पंक्ति के अवयव BDQ, तीसरी पंक्ति के अवयव UVW। तो हमने बताए थे यहाँ पर जो है 5 उदाहरण हैं और पाँचों के पाँचों उदाहरण हमने क्या कर दिए, हल कर दिए हैं। अब पार्ट 4 साढ़े कंप्लीट हो गया है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 5 जो है पढ़ाएंगे ना, पार्ट 5 वही है सांतत्य अवकलनीयता, वही बताएंगे, मज़ा आएगा, गर्दा उड़ेगा उसमें भी। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बार बार कहते रहते हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं सिलेबस, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है उंगली कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। और पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।